Hello friends, welcome to पैकेज 6 ऑफ नेशनल स्मार्टफोन क्लास। आज हम अपना पैकेज 6 इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें हम ट्रेन टिकट्स बुक करना और ट्रैक करना, जीमेल अकाउंट बनाना और मोबाइल में पेरेंट कंट्रोल रखना सीखेंगे। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ट्रेन का टिकट हम अपने मोबाइल में IRCTC का ऑफिशियल ऐप यूज करके कैसे बुक कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पर क्लिक करिए। उसके बाद आप वहां टाइप करिए गूगल प्ले के सर्च बार में IRCTC रेल कनेक्ट। इस तरीके से आपके सामने ये एक ऐप ओपन हो जाएगा। आप इस लोगो को जरूर याद कर लीजिए क्योंकि ये ही IRCTC का ऑफिशियल ऐप है। ध्यान रहे कि हमें हमेशा इसी ऐप से टिकट्स बुक करनी चाहिए क्योंकि ये एक सरकारी ऐप है और बहुत ही सेफ और सिक्योर है। इसका एक ये पर्टिकुलर लोगो है जिसे देखकर हम इसे पहचान सकते हैं। इसके बाद हम इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे और ओपन पर क्लिक करके इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरीके की एक विंडो ओपन होगी जिसमें अलग-अलग ऑप्शन दिए होंगे, जिसके द्वारा आप ट्रेन टिकट, ट्रेन में खाना, एयर टिकट और स्पेशल ट्रेन्स की बुकिंग कर सकती हैं। हमें एक नॉर्मल ट्रेन टिकट बुक करनी है, इसलिए हम ट्रेन टिकट पर क्लिक करेंगे। यह विंडो ओपन होने के बाद आपसे यूजर नेम पूछा जाएगा, पासवर्ड पूछा जाएगा और लॉगिन का बटन होगा। अगर हमारे पास पहले से ही यूजर नेम और पासवर्ड है तो हम डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम पहली बार IRCTC ऐप यूज कर रहे हैं तो हमें रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये विंडो ओपन होगा जिसमें आपसे यूजर नेम क्रिएट करने के लिए कहा जाएगा। आप यहाँ पर अपनी पसंद से कोई भी यूजर नेम क्रिएट कर सकते हैं। आइए देखें कि जब हम इसमें यूजर नेम डालते हैं तो क्या होता है। जो भी आप यूजर नेम डालना चाहें आप इसमें डाल सकती हैं। यूजर नेम डालने के बाद आप अपने मन से जो भी अच्छा लगे या जिसे आप हमेशा याद रख सके, आसानी से याद किया जाने वाला पासवर्ड डाल सकती हैं। ध्यान रहे कि पासवर्ड ऐसा हो जो आपको याद होना चाहिए। ऊपर हमें कह रहा है कि पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जिसमें कम से कम 8 कैरेक्टर हो, यानी कि ABCD 1 2 3 4 कुछ भी मिलाकर टोटल 8 कैरेक्टर होने चाहिए। तो इस तरीके का पासवर्ड आप यूज करिए जिसमें मिनिमम 8 कैरेक्टर हो। इसके बाद आप वो पासवर्ड इसमें डाल दीजिए और सेम वही पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड में एक बार फिर से डालिए। देखिए यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया है। उसके बाद आप यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डालिए। अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालिए और लास्ट नेम डालिए। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ और अपना जेंडर डालिए, मेल या फीमेल। जेंडर डालने के बाद आपसे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पूछा जाएगा जो आपको यहाँ पर भरना है। आपका अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी। अगर ईमेल आईडी ना हो तो हम आपको पहले ही दूसरे वीडियो में ईमेल आईडी बनाना सिखा चुके हैं। आप वो वीडियो देखकर अपनी ईमेल आईडी बना सकते हैं। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद हमें नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपसे कुछ और क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि नेशनैलिटी, जिसमें आप इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं,
और सिक्योरिटी क्वेश्चन, जो कि आप अपने पसंद से किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं, जैसे कि हु वॉज योर चाइल्डहुड हीरो। सो वी कैन राइट जो भी आपका मनपसंद हीरो हो वो आप लिखकर नेक्स्ट का बटन दबाइए। उसके बाद आपसे आपका एड्रेस पूछा जाएगा, तो आपको इस बार में अपना पूरा एड्रेस पिन कोड के साथ फिल करना है। अपना पूरा एड्रेस फिल करके आप फोन नंबर डालने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिए। आपकी सारी डिटेल डालने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको मैसेज आएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उसके बाद आप अपना यूजर नेम जो आपने क्रिएट किया है वो और पासवर्ड जो भी आपने क्रिएट किया है वो डालकर इस ऐप पर लॉग इन करें। लॉगिन करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जो OTP आपको यहाँ डालना होता है, जिससे कि आप एक रजिस्टर्ड यूजर के तौर पर वेरीफाई हो जाते हैं। जो भी मोबाइल नंबर आपने डाला होगा उस पर OTP आएगा, वो OTP आप यहाँ डालकर वेरीफाई यूजर पर क्लिक कर दीजिए। आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और आपने IRCTC ऐप पर सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर लिया है। इसके बाद आपसे एक 4 डिजिट का पिन क्रिएट करने के लिए कहा जाएगा। आप कोई भी 4 नंबर का एक पिन क्रिएट करिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 या फिर 9 9 9 9, जो भी आपको याद रहे वो पिन डालकर आप सबमिट कर दीजिए। देखिए आपका अकाउंट ओपन हो गया। तो बस इतना ही आसान था IRCTC में अपना एक अकाउंट बनाना। तो अब हम लोग IRCTC से टिकट्स बुक करना देखेंगे। ये वाला पेज हमारा खुल जाएगा जब हम लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद हमें प्लान माय जर्नी पे टैप करना है। फिर हमें जहाँ से जाना है वहाँ पे हमें यहाँ पे अपना सिटी का या स्टेशन का नाम लिखना है। समझ लीजिए मुझे JCD से जाना है तो मुझे यहाँ पे JCD लिखना है। अगर मुझे कोड पता है GSME तो मैं वो टाइप कर दूँगी। फिर कहाँ जाना है, जैसे मुझे न्यू दिल्ली जाना है तो मैं वहाँ पे न्यू दिल्ली लिख दूँगी। फिर मुझे अपना डेट सेलेक्ट करना है तो मैं डिपार्चर डेट जो यहाँ पर है उसे टैप करूँगी। अब समझ लीजिए मुझे अगस्त में या सितंबर में 16 अगस्त को मुझे कहीं जाना है। मैंने ऐसे ही रैंडमली डेट डाल दिया है। फिर मैं ओके करूँगी। उसके बाद मैं सर्च ट्रेन्स का ऑप्शन को प्रेस करूँगी। फ़िलहाल अभी तो लॉकडाउन है और ये कोविड के कारण बहुत सारी ट्रेन्स नहीं चल रही है, तो हमारे पास सिर्फ थोड़े से ही ऑप्शंस हैं। और ये देख सकते हैं हम लोग, ये ट्रेन मंडे, ट्यूसडे और फ्राइडे और सैटरडे को ये ट्रेन चलती है। तो अभी तो मैं सिर्फ आपको बुकिंग सिखा रही हूँ। जब आप लोग को कुछ ट्रेन का देखना होगा तो 4-5 ऑप्शंस खुलेंगे, तो आप उसमें से सर्च कर लीजिएगा। फ़िलहाल मैं इस ट्रेन को टैप कर रही हूँ। मुझे कौन सा टिकट चाहिए, फर्स्ट AC में, सेकंड AC में, थर्ड AC में, स्लीपर क्लास में या फिर 2S में, ये हम नीचे में ऑप्शन आया है। समझ लीजिए मुझे सेकंड AC में चाहिए। मैं सेकंड AC को टैप करके खोल रही हूँ। तो यहाँ पे आ रहा है 15 अगस्त को कंफर्म होने की प्रोबेबिलिटी है। तो और 14 को कैंसिल हो गई है, 17, 18, 21 को कैंसिल है, 22 को प्रोबेबिलिटी है कि वो कंफर्म्ड हो जाएगा और वेटिंग लिस्ट 1 होने का भी प्रोबेबिलिटी है। तो पे देख सकते हैं कि हमारी एक टिकट का फेयर यहाँ पे 2150 रुपीज़ है। हम यहाँ पे बुक नाउ को टैप करेंगे। यहाँ पे आई डोंट एग्री और अग्री का है ऑप्शन। टिकट बुक करनी है तो अग्री ऑप्शन प्रेस करना ही पड़ेगा। फ़िलहाल अभी कोविड के कारण यहाँ पे कोई कंसेशन नहीं है तो ओके करना पड़ेगा। उसके बाद अब यहाँ पे हमें न्यू पैसेंजर के डिटेल्स ऐड करने हैं। तो मैं कुछ भी एक बार एंटर कर रही हूँ, एज कुछ भी एंटर कर रही हूँ, बर्थ प्रेफरेंस, जेंडर भी मैंने एंटर कर दिया। अब मुझे बर्थ प्रेफरेंस तो यूजुअली लोग लोअर या अपर जो भी है, मेरा अपर प्रेफरेंस था तो मैंने अपर प्रेफरेंस कर दिया। नेशनैलिटी इंडिया है तो इंडिया ही रहने देंगे, चेंज करना है तो चेंज कर देंगे। अगर आपके साथ कोई और भी ट्रैवल कर रहा है तो ऐड पैसेंजर को टैप करके तो हमें ये ऐड न्यू को फिर से प्रेस करना होगा। टैप करेंगे, फिर यहाँ पे कुछ लिखेंगे,
फिर यहाँ पे बर्थ प्रेफरेंस देंगे और फिर पैसेंजर ऐड कर देंगे। इस तरह से हमारे पास दो प्रेफरेंस आ गए हैं, एक मेल और एक फीमेल, ब्लू फॉर मेल एंड पिंक फॉर फीमेल। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर चेंज करना है, अपना एड्रेस ईमेल आईडी चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। हम लोग को एसएमएस आएगा इस नंबर पे जो यहाँ पे एंटर किया हुआ है। फिर कंसिडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन, मतलब अगर आपको S2 में टिकट, हमने S2 सेलेक्ट किया था तो नहीं, हमने S2 नहीं, हमने सेकंड क्लास सेलेक्ट किया था। तो अगर सेकंड क्लास में हमें टिकट्स नहीं मिलती है तो हमारा टिकट ऑटो अपग्रेड हो सकता है कि नहीं, उसके लिए हम उसे कंसिडर करना है कि नहीं, उसके लिए हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हमें अपना एड्रेस लाइन देना है, तो मैं अभी कुछ भी एड्रेस लाइन दे रही हूँ। आप लोग अपना अच्छा से नंबर जो भी है, तो इसका मतलब ठीक से देना ही पड़ेगा। हो गया, हमने अपना एड्रेस लाइन भी दे दिया। अब हम लोग पेमेंट ऑप्शन में चले गए। इसके बाद हमें पेमेंट करनी है और हमारी टिकट्स बुक हो जाएगी। जब हम लोग जीपे और पेटीएम या फिर नेट बैंकिंग की क्लासेस करेंगे तब हम आपको सिखाएंगे कि पेमेंट कैसे होते हैं। टिकट्स बुक करने का जो प्रोसेस है वो हम लोगों ने आपको बता दिया है। तो हमारा नेक्स्ट फीचर है ट्रेन को ट्रैक करना, पीएनआर स्टेटस पता करना। ये पता करना कि ट्रेन में सीट अवेलेबल है कि नहीं, और हमें ये भी देखना है कि अगर हमारा कोच है तो वो किस पोजीशन पे है, ताकि हम प्लेटफॉर्म पे जाके हमें ट्रेन आने के बाद दौड़ना नहीं पड़े। तो अगर ये सब करना है तो हम इसके लिए एक ऐप डाउनलोड करेंगे, वेयर इज़ माई ट्रेन। इसका लिंक हम लोग सेंड कर चुके हैं, आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। और फिर जब ये आपके होम स्क्रीन पे आ जाए तो उसको टैप करके ओपन कर लीजिए। अब इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है, हम लोग अपने ट्रेन को इस तरह से ट्रैक कर सकते हैं। हम लोग अपना पीएनआर स्टेटस पता कर सकते हैं। हम लोग सीट अवेलेबिलिटी है कि नहीं ये भी पता कर सकते हैं, और अपना कोच का पोजीशन भी देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें अपना लैंग्वेज चूज़ करना पड़ेगा। बहुत सारे लैंग्वेज ऑप्शंस हैं, मुझे इंग्लिश कंफर्टेबल लग रहा है तो मैं इंग्लिश ही सेलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद मैं सबमिट को टैप कर दूँगी। अब स्पॉट हाईलाइटेड है, तो स्पॉट मतलब हमारा ट्रेन कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, कौन सा ट्रेन में जाना है। तो समझ लीजिए मैं JSME से मुझे पटना जंक्शन के लिए कोई ट्रेन देखना है, समझ लीजिए आज ही की ट्रेन की मैं बात कर रही हूँ। तो मैं इस ट्रेन को सेलेक्ट करती हूँ। यहाँ पे ऑप्शन आया है ऑल द टाइम, इसको एक्सेस कर सकते हैं कि जब हम ऐप यूज़ कर रहे हैं तभी एक्सेस करना है, या फिर हमको ये डिनाई कर देना है। तो जब हम यूज़ कर रहे हैं तभी एक्सेस करते हैं इंटरनेट को, तो हम ऐप को वैसे करके सेलेक्ट कर लिए हैं। एक्चुअली अभी कोविड के कारण बहुत सारी ट्रेन्स कैंसिल है, तो अभी हम लोग कुछ बता नहीं सकते कि ट्रेन्स किस पोजीशन पे। आप बस ये देख लीजिए कि जैसीडी से अगर हमें पटना जाना है तो सारे जो स्टॉप्स है वो दिख रहे हैं। इसके बीच में जो इंटरमीडिएट जो स्पॉट्स होंगे ना, स्टेशंस या जहाँ पे ट्रेन रुकती भी होगी या नहीं भी रुकती होगी, वो सब भी हमें बीच में जब ट्रेन रनिंग रहेगा तो दिखाएगा। और समझ लीजिए हम लोग 1 घंटे बाद देखेंगे और वो झाझा क्रॉस करके यहाँ तक आ गई है, तो यहाँ पे एक ट्रेन बना हुआ होगा, देखिए इस तरह से ही खुल जाएगा। और हमारी ट्रेन जिस पोजीशन पे होगी वहाँ पे वो ट्रेन की एक डायग्राम ड्राइंग बनी हुई होगी, और ये हर मिनट अपडेट होते रहेगा। हमें रिफ़्रेश करना है तो हम इस बटन से रिफ़्रेश भी कर सकते हैं। जो रेड बटन है जो नीचे में गोल गोल घूम रहा है, हम लोग उससे रिफ़्रेश भी कर सकते हैं। तो चलिए बैक जाते हैं। अब ये तो था कि अगर हमें ट्रेन का नंबर ही नहीं पता, समझ लीजिए कि हमारे फैमिली मेम्बर कोई आ रहे हैं, हमें पता है कि हाँ वो तो पटना से जैसीडी से पटना जा रहे हैं या पटना से जैसीडी आ रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उनका ट्रेन क्या है, तब हम फाइंड ट्रेन का ऑप्शन में जाते हैं। लेकिन अगर हमें ट्रेन पता है, ट्रेन नंबर पता है, तो हम लोग डायरेक्टली इस जगह पे अपना ट्रेन का नंबर एंटर करके फिर उसको हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट फीचर पे चलते हैं, दैट इज़ पीएनआर।
तो हम लोग यहाँ पे अपना आएंगे, PNR को टैप करके यहाँ पे अपना PNR नंबर ऐड करेंगे और फाइंड PNR स्टेटस को टैप करेंगे तो हमारा PNR स्टेटस जो भी रहेगा कि टिकट कंफर्म हो गई है, कौन सा बर्थ मिला है या टिकट कंफर्म नहीं हुई है, कौन सा वेटिंग लिस्ट नंबर है, वो सब यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। क्योंकि अभी मेरे पास कोई PNR स्टेटस नंबर नहीं है तो मैं यहाँ पे शो नहीं कर सकती हूँ। अब नेक्स्ट फीचर पे आते हैं, सीट्स। अगर यहाँ पे हमें कौन से ट्रेन जंक्शन से कहाँ जाना है वो देखना है, डेट एंटर करेंगे, क्लास एंटर करेंगे, कोटा एंटर करेंगे और बोलेंगे सीट्स अवेलेबिलिटी दिखाओ। तो जितने भी ट्रेन है और उसमें जितने भी सीट्स अवेलेबिलिटी होगा, अगर है कि नहीं है वो सब चीज़ हमें शो कर देगा। इस तरह से हम लोग अपने ट्रेन के सारे फीचर्स को देख सकते हैं। अब एक और जो लास्ट फीचर है इसका कि हमारे कोच कौन से नंबर पे, इंजन से कितने नंबर पे, ताकि हम प्लेटफॉर्म पे अपना पोजीशन ले सके। उसके लिए ये जो स्पॉट ट्रेन है इसमें हम अपना ट्रेन का नंबर या नाम डालेंगे, उसको टैप करेंगे तो फिर हमारा ट्रेन खुल जाएगा। उसको हम टैप करेंगे। अब ऊपर में देखिए यहाँ पे एक टुमारो, इंटरनेट और एक वो एक ह्यूमन फिगर बना हुआ है जो एक चेयर पे बैठा हुआ है, हम लोग उसको टैप करेंगे तो ये खुल जाएगा। अब देखिए ट्रेन किस पोजीशन में कौन सा बोगी है ये हम लोग को ऊपर में पता चल रहा है और हमारी जो सीट नंबर है वो लोअर है, मिडिल है, साइड अपर है, साइड लोअर है, वो सब भी पता चल रहा है। हाँ, ये वार्निंग के साथ ज़रूर आता है कि कुछ चेंजेस हो सकते हैं, पूरा एक्यूरेट नहीं रहेगा, लेकिन ये ऑलमोस्ट 80-85% एक्यूरेट रहता है, उससे ज़्यादा ही एक्यूरेट रहता है। ठीक है, पूरा इस पर रिलाई नहीं करें, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाता है। अब अगर समझ लीजिए आपने देखा है और आपके पास ऐप है और आप किसी को भेजें इस ड्राइवर को कि स्टेशन चल जाओ, जा करके लेके आओ, तो आप उससे शेयर भी कर सकते हैं कि देखो ये लोकेशन है और इस बर्थ में यहाँ पे होंगे, पीछे वाले गेट से जाना, आगे वाले गेट से जाना। इस तरह से आप उसे लोकेशन शेयर करके इस शेयर बटन से बता भी सकते हैं। व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, कैसे भी इससे शेयर कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट फीचर है जीमेल। अगर आप लोग स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो जीमेल अकाउंट तो आपने बनाया ही होगा। अकाउंट बनाए बिना हम लोग फ़ोन यूज़ कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम लोग स्टार्टिंग से सिखाते हैं कि अकाउंट कैसे बनाना है और एक अकाउंट कैसे यूज़ करना है। जीमेल अकाउंट क्या होता है पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है। जैसे अगर हमें अपने घर पे कोई पार्सल, कोई कुरियर, कोई चिट्ठी मंगानी है तो हम अपने घर का एड्रेस देते हैं, उसी तरह से जीमेल हमारा डिजिटल एड्रेस होता है जिस पे हमारे मेल्स आ सकते हैं। तो जीमेल अकाउंट बनाना आज के ज़माने में जहाँ पे सब कुछ बहुत ज़्यादा वर्चुअल हो गया है तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। अब हम अपना जीमेल अकाउंट बनाएंगे। जहाँ पे ये जीमेल का जो टैप है, इस आइकन है, इसे टैप करेंगे, हमारा पहले वाला जो अकाउंट है वो खुल जाएगा। यहाँ पे जो 3 लाइंस है लेफ़्ट हैंड कॉर्नर में ऊपर में, हम उसे टैप करेंगे। नीचे में सेटिंग्स जो बटन है उसे टैप करेंगे। जब सेटिंग्स खुल जाएगा तो ये एक अकाउंट हमारा पहले से बना हुआ है। अब हमें दूसरा अकाउंट बनाना है तो हम ऐड अकाउंट करेंगे। ऐड अकाउंट में जाके हमें गूगल में बनाना है, आउटलुक में, हॉटमेल में, याहू में, हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑप्शन है हम वही ट्राई करते हैं। हमें गूगल में अकाउंट बनाना है तो हम गूगल को टैप करके ओपन करेंगे। उसके बाद हमारा चेकिंग इन्फो बोल के एक पेज आएगा। वहाँ पे हमारा अगर पहले से और कोई अकाउंट बना है तो हम वहाँ पे ऊपर में अपना अकाउंट या फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं, और अगर नहीं तो हमें क्रिएट अकाउंट भी कर सकते हैं। क्योंकि आज हमें एक अकाउंट बनाना सीखना है, इसीलिए हम लोग क्रिएट अकाउंट को टैप करेंगे। हमने क्रिएट अकाउंट को टैप किया है। अब हमें कोई बिज़नेस प्रोफाइल बनाना है कि अपने लिए बनाना है? फ़िलहाल हमें अपने लिए बनाना है, इसीलिए हम फॉर माई सेल्फ को टैप करेंगे। फॉर माई सेल्फ को टैप करने के बाद यहाँ पे हमें अपना नाम डालना है, तो मैं अपना नाम डालूँगी। मुझे अपना लास्ट नेम डालना है तो मैं अपना लास्ट नेम डालूँगी और फिर नेक्स्ट बटन को टैप करूँगी। जब हमारा नेक्स्ट बटन टैप हो जाए तब मुझे अपना बर्थ डेट डालना है, तो एक बार मैं अपना कोई भी बर्थ डेट रैंडमली डाल रही हूँ। अपना जेंडर डालना है, फिर नेक्स्ट बटन को टैप करना है। नेक्स्ट बटन को टैप करने के बाद मेरे पास बहुत सारे
एड्रेसेस के ऑप्शन आएंगे या फिर मैं अपने पसंद का कुछ क्रिएट भी कर सकती हूँ। अभी जो है मैं उसी को टैप कर रही हूँ। फिर मैंने नेक्स्ट बटन को मुझे टैप करना है, मैंने नेक्स्ट बटन को टैप किया। अब इसमें मुझे अपना पासवर्ड देना है, तो मैंने अपना पासवर्ड दिया। उसी पासवर्ड को मुझे फिर से कंफर्म करना है, मैंने वो पासवर्ड को कंफर्म किया। फिर ये खुलेगा, इसमें हम अपना फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। मैं यूजुअली अपना फ़ोन नंबर सब जगह ऐड करना नहीं चाहती हूँ, इसीलिए मैं ऐड नहीं करूँगी। अगर आपका प्रेफरेंस है तो आप ऐड कर भी सकते हैं। उसके बाद हमें येस आई एम इन को या तो प्रेस करना है या फिर स्किप को प्रेस करना है। तो मैंने स्किप को प्रेस कर दिया, मेरा अकाउंट खुल चुका है। मैं अकाउंट पे के नीचे जो नेक्स्ट बटन है उसे टैप करूँगी। प्राइवेसी एंड टर्म्स वाला पेज खुलेगा जिस पे मुझे आई एग्री को टैप करना है। मैंने आई एग्री को टैप किया और वापस से ये चेकिंग इन्फो वाला और गूगल सर्विसेज वाला पेज खुल गया। अब ये पहले वाला जो मेरा अकाउंट था वो तो शो कर रहा है, अब थोड़ी देर में मेरा ये नया अकाउंट भी शो करने लगेगा। अब हमारा अकाउंट बन गया है। अब हम इसे क्लोज़ करते हैं और हम देखेंगे कि अब हम ईमेल कैसे भेज सकते हैं। अब हम फिर से जीमेल को ओपन करेंगे। अब ये मेरा पहले वाला अकाउंट है। अब मैं इसी से आपको मेल भेजना सिखा रही हूँ। तो मैंने कंपोज बटन को टैप किया है। यहाँ पे मुझे जिसने ये मेरा एड्रेस है जिसे मुझे भेजना है, समझ लीजिए मुझे दूसरे नंबर पे भेजना है, तो मैं यहाँ पे दूसरा आईडी ऐड करती हूँ जिस पे मुझे भेजना है। उसके बाद यहाँ पे मुझे सब्जेक्ट लिखना है। मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट में हम लोग वो टॉपिक लिखते हैं जिसके बारे में, जैसे चिट्ठी अगर लिखते हैं तो अगर किसी को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट बोलना है तो चिट्ठी का टॉपिक ऑल द बेस्ट होता है। अगर किसी को कंग्रेचुलेशंस करना है तो चिट्ठी का टॉपिक कंग्रेचुलेशंस हो जाएगा। वैसे ही सब्जेक्ट में भी हमें यहाँ पे मेन जो टॉपिक है वो लिखना है। तो समझ लीजिए मेरा टॉपिक है कंग्रेचुलेशंस, मैं उसे यहाँ पे लिख दूँगी। अगर मेरे इस फ़ोन में 2 अकाउंट है तो फ्रॉम जहाँ पे जो बार है वहाँ पे आप देख सकते हैं एक ड्रॉप डाउन मेनू है, हम उसको टैप करेंगे तो वहाँ पे दोनों आईडी आ जाएंगे। हम जिस आईडी से भेजना चाहें उस आईडी से भेज सकते हैं। 2 जो बार है उसमें मेरे एड्रेस से लिखे हुए नंबर्स आईडीज़ अपने आप आ जाते हैं अगर मैं थोड़ा सा कुछ लिखती हूँ तो। और ये सीसी मतलब कार्बन कॉपी होता है। यहाँ पे मैं और दूसरे अगर मैं एक से ज़्यादा लोगों को भेजना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे पूरा मेल कंपोज कर लूँगी। उसके बाद जब पूरा मेल कंपोज हो जाए तो अगर मुझे कुछ अटैचमेंट, अगर इसके साथ कोई फ़ोटो भेजना है तो ये ऊपर में जो पिन बटन है ये वाला, इसे टैप करूँगी। टैप करके इमेज भेजना है, ऑडियो भेजना है, जो भी भेजना है मैं यहाँ से टैप करके एक इमेज ऐड कर दूँगी। अगर मुझे लग रहा है कि ये मैंने गलती से इमेज ऐड कर दिया तो यहाँ पे जो क्रॉस बटन है मैं उसको टैप करके इसको डिलीट भी कर सकती हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो एक एरो है मैं उससे इस फाइल को, मुझे और अगर मन है तो मैं और भी अटैचमेंट्स ऐड कर सकती हूँ और उसके बाद मैं इसको टैप करके सेंड कर दूँगी। अब हमारा मैसेज जा रहा है, सेंडिंग शो कर रहा है, इसका मतलब हमारा मैसेज जा रहा है। हमारे पास जो मेल्स आते हैं उसको देखने के ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे जो ऊपर में 3 लाइंस है, हम इसे अगर टैप करते हैं तो यहाँ हमारे स्टार्ट मैसेजेस रहते हैं। उसके बाद
इम्पॉर्टेंट मैसेजेस, हमने जो मैसेजेस सेंड किए हैं वो रहते हैं, जो शेड्यूल किए हैं फिर कभी बाहर में भेजने के लिए वो रहते हैं। आउटबॉक्स में मतलब जो अभी प्रोसेस में है सेंडिंग, देखिए यहाँ पे अभी 1 लिखा था, अभी ये चला गया, मतलब वो वाला जो मैसेज जो मैं सेंड कर रही थी उसके लिए यहाँ पे 1 लिखा था और वो चला गया, इसलिए बॉक्स से वो निकल के अब वो सेंड फोल्डर में चला गया। फिर ड्राफ्ट होता है, कभी कभी हमें क्या होता है कि हम कुछ मैसेज ड्राफ्ट करके रखते हैं लेकिन अभी हमें ठीक से पूरा मैटर नहीं पता है, हम सोच रहे हैं कि बाद में आकर के इसे कंप्लीट करेंगे, तो हम उसे ड्राफ्ट में भी स्टोर कर सकते हैं। जो हमने लिख लिया है लेकिन हमने सेंड नहीं किया है तो वो ड्राफ्ट में स्टोर हो जाएगा और यहाँ पे हमारा पूरा इनबॉक्स भी रहता है। इस तरह हम लोग इसको देख सकते हैं। अगर हमें एक फ़ोन में 2-3 अकाउंट हमें स्विच करना है तो यहाँ पे जैसे जो ये ई लिखा हुआ है सर्कल के अंदर, उसको हम लोग टैप करेंगे तो यहाँ पे ऊपर वाला एक अकाउंट आ गया, नीचे में मैंने जो दूसरा अकाउंट बनाया था वो आ गया। अब इसमें अभी कोई मेल नहीं आया है इसलिए यहाँ पे कोई मेल शो नहीं कर रहा है। जब इसमें कोई मेल आएगा तो यहाँ पे शो करने लगेगा। ये सोशल मैसेजेस में भी कोई नहीं है, प्रमोशंस में भी यहाँ पे अभी कोई मेल नहीं आया है। तो ये था हमारा जीमेल का नॉलेज। इसी तरह से आप याहू में, हॉटमेल में, किसी भी ब्राउज़र पे, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के पेज पे जाके अपना अकाउंट बना सकते हैं। पेरेंट कंट्रोल एंड ऐप। अभी जैसे कोविड का टाइम है, स्कूल्स बंद है, तो हम लोग के जो फ़ोन है वो काफ़ी टाइम हमारे बच्चों के पास रहते हैं और हम लोग को ये ट्रैक करना बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे 4 घंटा 5 घंटा फ़ोन लेके बैठे हैं तो वो पढ़ रहे हैं, अपनी जो स्कूल की क्लासेस है वो कर रहे हैं, कि कोई मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, फेसबुक पे अपने फ्रेंड से चैट कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं ये हमें अभी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही उम्र होती है जो बच्चे हमारे अगर हम ध्यान न दें तो बिगड़ सकते हैं और उन्हें गलत आदतें लग सकती है। तो उसके लिए हमारे सबके फ़ोन में एक फ़ीचर पहले से ही इंस्टॉल्ड होता है। उसके लिए हमें अपने सेटिंग्स को ओपन करना है। वहाँ पे आप देखेंगे लिखा होगा डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंट्स कंट्रोल। किसी किसी के फ़ोन में सिर्फ पेरेंट कंट्रोल भी लिखा हुआ होगा, तो हम लोग उसको टैप करके ओपन करेंगे। यहाँ पे हमें हर एक चीज़ कितने देर तक यूज़ हुआ है ये हमें सब पता चल जाएगा। अगर ये जो लास्ट ऑप्शन है चेक ऑन योर किड्स और पेरेंट कंट्रोल, अगर हम इसको टैप करते हैं तो यहाँ पे ये पूछता है कि ये फ़ोन अगर आपके बच्चे के पास रहता है तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम उसको टैप करेंगे गेट स्टार्टेड को। अब यहाँ पे आएगा कि ये जो फ़ोन है ये किसके पास रहता है, चाइल्ड और टीनेजर के पास या फिर पेरेंट के पास। तो हमें इस पर चाइल्ड और टीनेजर को सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे लिखा है कि हमारे जो चाइल्ड का गूगल अकाउंट है इसको एक गूगल फैमिली ग्रुप से लिंक करना है, तो हम इसे नेक्स्ट बटन को टैप करेंगे। उसके बाद ये हमें ऑप्शन देंगे कि हम अपने फ़ोन को, अपने गूगल अकाउंट को अपने चाइल्ड के गूगल अकाउंट से मर्ज कर सके। फिर ये पेरेंट के अकाउंट से उसे मर्ज करने बोलेंगे, हम कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पे वो अकाउंट डालना है हमें जिस अकाउंट से हम नज़र रखना चाहते हैं, तो इसमें आप अपना वाला अकाउंट इसमें डालेंगे। इसमें कुछ भी हम अपना अकाउंट डाल देंगे और फिर हम नेक्स्ट बटन को टैप करेंगे, तो फिर हम अपने चाइल्ड के पूरे एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन टैप करने के बाद वो आपसे आपका पासवर्ड पूछेंगे, आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करना है। जब हमें अपना पासवर्ड एंटर कर दिया है तब वो कर रहे हैं कि आपके फ़ोन पे एक मैसेज गया है, उसमें आप येस टाइप करिए। जो पेरेंट के फ़ोन है उसमें एक मैसेज गया होगा, उसमें जब हम येस टाइप करेंगे तो ये नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएगा। जब तक हम उस फ़ोन में येस टाइप नहीं करेंगे, मतलब ये तो मेरे बच्चे के पास रहता है, मुझे अपने फ़ोन पे येस टाइप करना है, तब ये नेक्स्ट स्क्रीन ओपन होगा।
और हम अब इसमें देख सकते हैं कि हम लोग एज अ पेरेंट हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग अपने बच्चे के अकाउंट को सेट कर सकते हैं, हम लोग ब्लॉक या अप्रूव कर सकते हैं। अगर वो अपने फ़ोन पे कोई ऐप डाउनलोड करने का कोशिश करेगी तो हम या तो उसको ब्लॉक कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है आप इसे अप्रूव कर सकते हैं। हम उसके लोकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके स्क्रीन टाइम को लिमिट कर सकते हैं कि अगर आप ये वाला गेम खेल रहे हो, जैसे आजकल बच्चे पबजी, कैंडी क्रश ये सब गेम्स बहुत खेलते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि पबजी आप सिर्फ 15 मिनट खेलोगे, आधा घंटा खेलोगे। हम लोग स्क्रीन टाइम को भी लिमिट कर सकते हैं ऐप वाइज, हर एक ऐप के वाइज हम लोग स्क्रीन टाइम को भी लिमिट कर सकते हैं। हम लोग मोर बटन को टैप करेंगे, अग्री बटन को टैप करेंगे। उसके बाद मैंने और बच्चे ने दोनों ने ये सारे रूल्स पढ़ लिए हैं। हम लोग दोनों अग्री करते हैं कि ठीक है हम आप पे कंट्रोल रखेंगे और आपको मुझे सब कुछ बताना है। उसके बाद ये मेरे बच्चे का फ़ोन है तो मुझे इसमें उसका पासवर्ड एंटर करना है और फिर अग्री बटन को टैप करना है। अब जब हमने कर लिया है तब हम टाइमर सेट कर सकते हैं, वर्क टाइम, सब चीज़, फ़ोन कब बंद हो जाएगा, सब पेरेंट कंट्रोल हम लोग पूरा इस तरह से कर सकते हैं। अब अगर आपके फ़ोन में ये फीचर नहीं है तो एक ऐप भी आता है जिसको यूज़ करके हम वो सेम पेरेंट कंट्रोल सेट कर सकते हैं। उसका नाम है ऐप अप। हम लोग लिंक भेज रहे हैं, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप ऐप अप को क्लिक करेंगे, ग्रांट परमिशन को क्लिक करेंगे। उसके बाद के फीचर्स बिल्कुल पेरेंट कंट्रोल से सेम है, हमें सब कुछ सेम करने का ऑप्शन मिलेगा। हमें बस अपनी सुविधा के हिसाब से सब कुछ सेट करना है और फिर हम अपने बच्चे के फ़ोन पे, उसके स्क्रीन टाइम पे, उसके नेट यूजेज को कंट्रोल कर सकेंगे बहुत अच्छे से। होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आपने कुछ ज़रूर अच्छा सीखा होगा। थैंक यू।